अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मालिक का करम है साहब। कैसे आना हुआ? मुझे निगाह से एक छोटा सा काम था, आप क्वार्टर में जाके उसको इत्तला दे दीजिए, मैं अंदर वेट कर रहा हूं। जी देते हैं। और हाँ, उससे कहिएगा कि चाय पानी का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से आके मेरी बात सुन ले। बहुत बेहतर मालिक, बहुत बेहतर। हमाद भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, और वो ईमान ही है जो उस दिन निकाह वाले दिन आपसे टकराई थी। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? निगत वो हमाद भाई, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो मौलवी अलीम साहब की बेटी है, बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक है उसका। आपकी रंग बिरंगी सहेलियों जैसी नहीं है वो। शट अप यार, मैं कब कह रहा हूँ कि वो कोई आम सी लड़की है। मुझे पता है वो बहुत खास लड़की है, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगूंगा। मदद? कैसी मदद? निगत, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। भूल जाएं, वो एक ऐसी पत्थर की दीवार है जिससे पहले पता नहीं कितने सर टकरा टकरा के लहूलुहान हो चुके हैं। उसकी ना अपनी जबान है ना कान। आपको पता है, पुराने मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा घर नहीं था जहां से उसके लिए रिश्ता ना आया। उसके अपने खानदान में कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसका रिश्ता ना मांगा। लेकिन वो एक बहुत पाकबाज लड़की है, किसी की तरफ पलक उठा के भी नहीं देखती। ऐसा घर नहीं है जहां से उसके लिए रिश्ता ना आया। उसके अपने खानदान में कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसका रिश्ता ना मांगा। और आपकी दाल नहीं गलने वाली है, ये बात अपने दिल से निकाल दें। तो फिर तुम किस मर्ज की दबाओ यार? लेकिन कोई मदद तो कर सकती होगी मेरी। हमाद भाई, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो वाकई बहुत मुख्तलिफ लड़की है। किसी नामहरम से बात करना तो दूर, आज तक किसी गैर का साया नहीं पड़ा उसके ऊपर। उसने अपनी सारी तालीम अपने घर की चार दीवारी में मुकम्मल की है। हमाद भाई, आपकी जरा सी भूल मेरी सबसे प्यारी सहेली को सारी उम्र के लिए मुझसे दूर कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है तो मेरी मदद नहीं कर सकती। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तो मेरी हेल्प नहीं करना चाहती ना तो ना करो, मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। जा रहा हूँ, बाय। हमाद भाई रुके तो सही। अच्छा बोले क्या करना है? ये हुई ना बात। बैठो। अरे बैठो। तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि उसके पास नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मुझे आपके जज्बे की सच्चाई पर यकीन आ गया है, लेकिन ईमान तक ये बात पहुंचाना, वो भी खत या रुके के जरिए, नामुमकिन है। और फर्ज करें अगर मैं उसको वो खत पहुंचा भी देती हूँ तो वो मुझसे लेगी नहीं, और अगर मैं फेंक भी देती हूँ तो वो सारी उम्र उसे उठाकर पढ़ेगी भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रही हो। मुझे भी इस तरह एक अनजान लड़की को खत लिख के भेजना बहुत मायूब लग रहा है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। हमाद भाई, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप संजीदा तो है ना? मेरी जान से प्यारी दोस्त के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? तुम्हारे सर की कसम, अब यकीन आया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बस इसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी कभी झूठी कसम नहीं खाएंगे। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो निगत। मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आ रहा? आप भी तो कुछ सोचे ना। तो और क्या करूं? एक आइडिया लेकर आया था, वो भी तुमने रिजेक्ट कर दिया। हमाद भाई, आइडिया क्या? बोलो। लेकिन ईमान नाराज हो गई तो? लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, और हया को भी इस प्लान में शामिल करना पड़ेगा। पहेलियां बुझवाती रहोगी या बताओगी भी? बताओ तो सही, प्लान क्या है? देखें, ईमान को किताबें बहुत पसंद हैं, और यहाँ पे रखी हुई किताबों के बारे में वो कई बार पूछ चुकी है, और मैंने उससे वादा भी किया था कि बाबा के हाथ में इस कमरे की चाबी मैं मंगवा लूंगी। अब आपने सब मुझे इस कमरे की चाबी देनी है। हाँ, दे दूंगा चाबी, लेकिन अभी तक तुम्हारा प्लान मुझे समझ में नहीं आया। हमाद भाई, मैं हया के हाथ ईमान को ये पैगाम भिजवाऊंगी कि वो यहाँ पर हवेली में आकर अपनी पसंदीदा किताबों को चुन के पढ़ सकती है। उसी टाइम पे आपको मैं बुला लूंगी। मौका देखकर आप उससे रूबरू होकर अपने दिल की बात कह देना। ग्रेट आइडिया, लेकिन एक मिनट,
ये प्लान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब उसको पता चलेगा कि हमने धोखे से उसको यहाँ बुलाया तो बहुत गुस्से होगी यार। अब इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। और क्या पता मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली हमेशा के लिए खो दूं। खैर, अब तख्त हो या तख्ता, बाजी तो आपको खेलनी पड़ेगी। खेलनी तो पड़ेगी।